क्या कार्यक्रम है? आज महाराणा प्रताप के प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण का और इसके जीर्णोद्धार का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। और जैसी कि हम लोगों की परंपरा है, हम लोग पूजा पाठ करके भगवान को याद करके उनकी आराधना करके कार्य प्रारंभ करते हैं। इस पंचायत के योग्य और कर्मठ मुखिया समाज सेवी युवा श्री नगीना प्रसाद जी गुप्ता के कोष से इसका निर्माण हो रहा है। और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित कार्य था जो हो रहा है। और महाराणा प्रताप मेमोरियल ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उसके तत्वावधान में इसको और विकसित करने का भाव है। और हमारे सारे ट्रस्टी यहाँ उपस्थित हैं। मैं संस्था के सचिव के नाते सब लोगों का आज अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से मुखिया जी का जो हम लोगों के निवेदन पर शीघ्र ही इसकी स्वीकृति दिया और व्यक्तिगत स्तर पर लग करके इस काम को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। और उसी की प्रतिश्रुति है कि फलश्रुति है कि आज हम लोग यह कार्यक्रम होते हुए देख रहे हैं। सर, आपके नेतृत्व में जिस तरीके का यहाँ योगदान दिया गया है और इस योगदान से काफ़ी भव्य प्रतिमा को सौंदर्यीकरण के रूप में बदला जा रहा है सर, यह सोच आपकी पहले से थी या लोगों को प्रेरित होने के बाद आपको ऐसा लगा? क्या देखिए, महाराणा प्रताप किसी खास जाति समुदाय का नहीं है, ये राष्ट्र पुरुष हैं। और राष्ट्र पुरुष हमारे देश के धरोहर हैं। तो हमारे महाराणा प्रताप मूर्ति के महाराणा प्रताप ट्रस्ट के जो सचिव हुए प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन हमारे गुरु रहे हैं और ये सचिव भी हैं। भूट बाबू अध्यक्ष हैं और मुन्ना दा, इन्होंने हमारे पास यह प्रस्ताव रखा। तो हमको बहुत खुशी हुई कि भाई इनके सेवा करने का मुझे अवसर मिला और इन्होंने अवसर दिया। और मैं सहर्ष स्वीकार कर लिया कि इनके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण में मेरा भूमिका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा अनुभव महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आपके मुखिया कार्यकाल का यह पुनीत कार्य प्रथम होगा शायद। हाँ, पुनीत कार्य तो यह प्रथम होगा। और भी काम हुआ है लेकिन ऐसा अवसर प्रथम बार मिला है। जिस तरीके से की जा रही है लगातार क्षेत्र में, इस तरीके से इसके आप क्या कहेंगे? हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी के यह मूर्ति के यहाँ स्थापित है। तो इस मूर्ति के जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो हम लोगों ने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी से कि भाई इसका आप सौंदर्यीकरण करवाइए। और इसमें बहादुर पंचायत के मुखिया नगीना प्रसाद गुप्ता जी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और तुरंत उसको हम लोग कहे और एक सप्ताह के अंदर में उन्होंने इसकी लिए स्वीकृति कर लिया। और इसका आज पूजा पाठ करके आज विधिवत जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करके यहाँ आज फिर उसका आज शुभारंभ हुआ है। उसी में हम तमाम लोग उपस्थित हैं। सर, ट्रस्ट के द्वारा जिस तरीके से लगातार समाज कल्याण के लिए काम की जा रही है, सौंदर्यीकरण के बाद इस तरह का जो ऐसे लोगों का कहना था कि इस ट्रस्ट के माध्यम से शादी विवाह या गरीब गुरबा की इस तरह के कल्याण जो इस तरीके के आपका योजना है सर, क्या है सर? आज तो हम लोग भूमि पूजन सौंदर्यीकरण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग ट्रस्ट के करीब करीब लोग हैं। ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग कई कार्यक्रम करने का योजना बनाए हुए हैं। उसमें गरीब बच्चों को शिक्षा देने का, गरीब बच्चों को प्रशिक्षण केंद्र खोलकर सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम हम लोग को करना है। आगामी वर्ष में उसकी योजना है और हम लोग शुरू करेंगे। मुखिया जी के माध्यम से, बहादुरपुर मुखिया जी के माध्यम से, नगीना प्रसाद गुप्ता जी के माध्यम से यहाँ कुछ फंड उपलब्ध कराया गया और उसी के सौंदर्यीकरण पूजन में आज भूमि पूजन हो रहा है। मैं मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस ओर कदम बढ़ाया। महाराणा प्रताप हम लोग के धरोहर हैं और इस क्षेत्र की पहचान है।
इसके सौंदर्यीकरण की जिम्मेवारी हम लोग का था। हम लोग लगे हुए थे लगातार। मुखिया जी के हाथों से सौंदर्यीकरण का काम होना था, पुण्य काम होना था। हम लोग ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्य बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मुखिया जी को, और ट्रस्ट के माध्यम से जो कार्यक्रम है वो हम लोग आगे करेंगे। आप युवा समाज से भी हैं, जिस तरह से हमारे अतमल गोला का विकास हो चला है और हो रहा है, इसमें आपका योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। तो आने वाले समय में ट्रस्ट के माध्यम से जिस तरीके से ट्रस्टी का विचार है, उसमें आप कितना प्रतिशत योगदान देने की सोचते हैं? सौभाग्य से ट्रस्ट का सदस्य होने का अवसर हमें भी मिला है। सभी सदस्यों के माध्यम से हम भी ट्रस्ट का सदस्य हैं, और सभी ट्रस्ट के साथियों ने मुखिया जी से आग्रह किया कि महाराणा प्रताप ये, और मुखिया जी ने बस 10 दिनों के अंदर सारा योजना बनाकर आज भूमि पूजन करने का ये काम चल रहा है। इसके लिए तो सबसे पहले मैं मुखिया जी नगीना जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। काम है हम लोग का जो चल रहा है योजना, युवाओं को शिक्षा की ओर ले जाना, युवाओं को प्रशिक्षित करना, और गरीब गुरबा की जो बच्ची का शादी है होना चाहिए। इस ट्रस्ट के माध्यम से अभी नया ट्रस्ट है, लेकिन इस पे हम लोग काम तेजी से कर रहे हैं। 2 महीना जमा कर देंगे, उसमें क्या है? 1 लाख जमा करेंगे तो 2 लाख जमा करने में क्या हर्ज है ना? उससे घर छोड़ के जाएगा हम। क्या योगदान इस बार अभी तक तो योगदान का मौका कहाँ हमको मिला है? अब क्या वो है मेंबर वाला जो सदस्यता शुल्क था जमा किए हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगा तो फिर देह दान कर देंगे। दधीची नियर अब पैसा इसके सामने क्या है ना? तब यानी कि इस ट्रस्ट के लिए अपने आप को दान करने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ये ट्रस्ट का मतलब है कि देश के प्रति कितना श्रद्धा है। देश के लिए जो इन्होंने देश के लिए क्या नहीं किए, कुर्बानी दे दिए, सब राजपाट छोड़ दिए, तो हम इतना भी नहीं कर सकते। आप चलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब बहुत लोगों को चलना चाहिए, सारे भाई हिंदुस्तान के लोगों को चलना चाहिए। आपका व्यक्तिगत यह विचार है कि उनके नक्शे कदम पर चले और अपना योगदान? हाँ, ये है। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग अगर ऐसे इनके नक्शे पर चलें तो आज हिंदुस्तान में स्वर्ग उतर जाए, सतयुग आ जाए। आपके नीरपुर ग्राम में जिस तरीके से भव्य प्रतिमा महाराणा प्रताप जी का है, और इनसे प्रेरणा लेकर आसपास के भी युवाओं में बल आता है और बुजुर्गों में उस तरह की उमंग आती है कि अभी भी लोग 70-80 साल में भी जवान दिखते हैं। इस पुनीत कार्य से यहाँ के स्थानीय लोगों में क्या हौसला बढ़ता है? बिल्कुल, हम लोग जवान बने हुए हैं, महाराणा प्रताप के लिए समर्पित हैं, और जो भी हम लोगों से जो पड़ेगा हम लोग उनके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये देश के महान धरोहर है। इस धरोहर को हमको बचाने रखना है, इसीलिए हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जैसा समय आवेगा, जैसा काम आवेगा, हम